Hi friends, myself मनोज गुर्जर। टुडेज अवर टॉपिक इज हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में इसका फंक्शनल कंपोनेंट और कोर्स हमने देख लिया है। ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यदि हाइपोग्लोसल नर्व की, तो एक होती है ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर और एक होती है ब्रांचेज ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व कंटेनिंग C1 फाइबर। ठीक है, एक तो C1 फाइबर कंटेनिंग ब्रांच और एक है हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर ब्रांच। ठीक है, जो ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर है वो सप्लाई करती है टंग की एक्सट्रिंसिक मसल को और इंट्रिंसिक मसल को। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मसल कौन कौन सी को सप्लाई करेगी? जेनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस। तीन मसल हैं जिनको सप्लाई करेगी, जेनियोग्लोसस को, हायोग्लोसस को और स्टाइलोग्लोसस। ठीक है, और इंट्रिंसिक मसल सुपीरियर और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, इनको सप्लाई करती है कौन? हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर। अब एक मसल रह गई क्या टंग की, कौन सी? पैलेटोग्लोसस। उसे हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई नहीं करती, उसे सप्लाई करती है वेगस नर्व। कौन सप्लाई करता है उसे? वेगस नर्व सप्लाई करती है फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व कंटेनिंग C1 फाइबर की बात करें कि C1 फाइबर रखने वाली हाइपोग्लोसल नर्व की कौन कौन सी ब्रांच है, इसमें याद करेंगे सबसे पहले एक होती है मेनिंजियल ब्रांच। देखो ये है मेनिंजियल ब्रांच। ठीक है, मेनिंजियल ब्रांच होती है, एक होती है डिसेंडिंग ब्रांच, एक होती है नर्व टू थायरॉइड, एक होती है नर्व टू जेनियोइड। अब हम बात करते हैं मेनिंजियल ब्रांच की। मेनिंजियल ब्रांच कंटेन सेंसरी और सिंपैथेटिक फाइबर। इसमें सेंसरी फाइबर भी होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर भी होते हैं। दूसरा बात, ये एंटर करती है स्कल में हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल स्कल में एंटर किसके थ्रू करती है? हाइपोग्लोसल कैनाल। ठीक है, एंटर द स्कल हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू, हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू। ठीक, हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू क्या कर जाएगी? एंटर कर जाएगी, यहां लिख लो थ्रू। ठीक है, हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू कहां करती है? एंटर कर जाती है किसमें? स्कल में। एक याद करना, सप्लाई करती है बोन को और मेनिंजेज को इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में बोन और मेनिंजेज को सप्लाई, बोन को और मेनिंजेज को सप्लाई करती है। देख मेनिंजियल ब्रांच, देखो नाम में आ रहा है मेनिंजियल, तो मेनिंजेज को सप्लाई करेगी। ठीक, अब बात करते हैं डिसेंडिंग ब्रांच की। डिसेंडिंग ब्रांच का अदर नेम, डिसेंडिंग जो ब्रांच है इसको डिसेंडिंग हाइपोग्लोसाई भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं अपर रूट ऑफ अंसा सर्वाइकलिस। और एक होती है ब्रांच इसकी नर्व टू थायराइड और एक इसकी ब्रांच होती है नर्व टू जीनियोइड। अब इन सारी ब्रांच को हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। हाँ, तो अब हम देखते हैं डायग्राम किसका? इसकी ब्रांचेज का। ब्रांचेज का यदि डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, देखो इसका। ठीक है, यहां पे एक होती है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। देखो ये हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है, ये हो गया क्या? हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस है ये, मैं नाम लिख रहा हूं, देखो हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, ये हो गया हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ठीक है, एक होती है हाइपोग्लोसल कैनाल, देखो यहीं पे मिलेगी, हाइपोग्लोसल कैनाल मिलेगी यहां पे। ये जो कैनाल है ना, देखो ये कैनाल है हाइपोग्लोसल कैनाल। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइपोग्लोसल कैनाल, हाइपोग्लोसल कैनाल। ठीक है, हाइपोग्लोसल कैनाल। एक यहां से ब्रांच निकलती है, देखो यहां से ये ब्रांच होगी मेनिंजियल ब्रांच, मेनिंजियल ब्रांच, मेनिंजियल ब्रांच। कहा था ना मेनिंजियल ब्रांच स्कल में एंटर करती है हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू। ठीक है, मेनिंजियल ब्रांच होगी। अब इसमें देखो यहां से ब्रांच निकलती है, कौन सी? ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर। ये ब्रांच है हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर। ठीक है, कौन सी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर। अब इससे अलग अलग ब्रांचेज निकलेंगी। एक तो इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करेगी, देखो यहां पे ये गई इंट्रिंसिक मसल के लिए। ठीक है, एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, ये तो हो गई इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करेगी। ये ब्रांच इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करेगी, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग। ठीक है, ये सप्लाई करेगी, देखो ये सप्लाई करेगी स्टाइलोग्लोसस को, ये सप्लाई करेगी हायोग्लोसस को। मैं लिख रहा हूं ये हायोग्लोसस और ये करती है स्टाइलोग्लोसस को, स्टाइलोग्लोसस।
ठीक है, स्टाइलोग्लोसस, थायोग्लोसस, और ये कौन सी, जेनियोग्लोसस। देखो जेनियोग्लोसस यहां से, ये जेनियोग्लोसस होगी, ठीक है, जेनियोग्लोसस। इनको, इन सबको सप्लाई कौन करता है, देखो स्टाइलोग्लोसस, थायोग्लोसस, जेनियोग्लोसस, इंट्रिंसिक मसल, इन चारों को सप्लाई कौन करता था, इन चारों को सप्लाई करती थी ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर। ठीक है, देखो इसको मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन चारों को 1 2 3 4 को कौन सप्लाई करता था, ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर। ठीक है, एक यहां से दो ब्रांच और निकलती हैं, एक तो निकलती है थायरोइड के लिए, एक निकलती है जेनियोइड के लिए। देखो एक तो यहीं से निकलती है, एक ब्रांच तो निकल गई ये, और एक ब्रांच निकल गई ये। ठीक है, ये निकल गई, ये ब्रांच तो है थायरोइड, थायरोहायोइड के लिए C1 फाइबर कंटेन करती है। और ये क्या है, जेनियोहायोइड, ये भी क्या है, C1 फाइबर कंटेन, C1 फाइबर होते हैं इसमें। ठीक है, थायरोइड के लिए नर्व टू थायराइड होगी, नर्व टू जेनियोहायोइड हो गई। ठीक है, मेनिंजियल ब्रांच हो गई। और एक ब्रांच कौन सी थी, एक ब्रांच थी डिसेंडिंग ब्रांच या डिसेंडिंग हाइपोग्लोसाई, या उसे बोलते थे अपर पार्ट ऑफ अंसा सर्वाइकेलिस। ठीक है, अब अंसा सर्वाइकेलिस कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे अंसा सर्वाइकेलिस देखो कैसे बनता है। ये हो गया C1, ये क्या है C1। ठीक है, अंसा सर्वाइकेलिस की यदि बात करें तो देखना, ये यहां से ऐसे, ये हो गया अंसा सर्वाइकल, ये क्या है, अंसा सर्वाइकेलिस है। ठीक है, ये हो गया C2, ये क्या है C2, और यहां से निकलेगा एक C3, ये हो गया C3, और ये पूरा की पूरा देखो ये हो गया अंसा सर्वाइकेलिस, अंसा सर्वाइकेलिस। ठीक है, अंसा सर्वाइकेलिस से देखो तीन मसल निकले, देख ऊमोहाइड, ठीक है, ऊमाइड, स्टेनोइड, स्टेनोथायराइड, ये हो जाएगी एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। ये होता है ऊमोहायोइड, एक स्टेनोथायराइड, एक स्टेनोहायोइड, स्टेनोहायोइड, और एक है स्टेनोथायराइड, ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया इसकी ब्रांचेज का। ठीक है, ये ब्रांचेज ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, मैं अगेन रिपीट करवा रहा हूं, कौन कौन सी ब्रांच हमने पढ़ी थी। एक ब्रांच हमने पढ़ी थी ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व प्रॉपर, जो सप्लाई करती थी किसको, एक्सट्रिंसिक मसल और इंट्रिंसिक मसल ऑफ टंग। एक्सट्रिंसिक मसल कौन कौन सी को सप्लाई करती थी, हायोग्लोसस को, स्टाइलोग्लोसस को और जेनियोग्लोसस को। और इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करती थी सुपीरियर, इंफीरियर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। ठीक है, लेकिन पैलेटोग्लोसस को सप्लाई नहीं करती, उसे सप्लाई करती थी वेगस नर्व। ठीक है, थ्रो फेरेंजियल प्लेक्सस। इसके बाद हमने बात की थी ब्रांच ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व कंटेनिंग C1 फाइबर। C1 फाइबर कंटेनिंग में एक तो आती है मेनिंजियल ब्रांच, जो क्या है हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू स्कल में एंटर करती है। दूसरी थी एक नर्व टू थायराइड, एक थी नर्व टू जेनियोइड, और एक थी डिसेंडिंग ब्रांच, या हम बोल सकते हैं अपर अंसा सर्वाइकेलिस का अपर पार्ट। इस तरह से ब्रांच का जो पोर्शन होता है हाइपोग्लोसल नर्व का कंप्लीट होता है। अब हम इसकी बात कर लें क्लिनिकल की यदि बात करें, इसकी क्या है, डैमेज हो जाए यदि हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज होगी तो क्या करेगी, ये पैरालाइसिस कर देगी टंग का, क्योंकि टंग की मसल को सप्लाई कर रही है, तो क्या करेगी, टंग का क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। इसमें वन साइड ऑफ टंग अफेक्ट होती है मेनली। ठीक है, एक बात करें कि 12th क्रेनियल नर्व डैमेज किससे होती है, ये डैमेज होती है ट्यूमर से, स्ट्रोक से, इंजरी से और इन्फेक्शन से। चार चीजें से डैमेज कर सकती है, स्ट्रोक, इंजरी, इन्फेक्शन और क्या कर सकता है, ट्यूमर। ठीक, इससे क्या होगा, इससे जब देखो टंग पैरालाइसिस हो रही है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, हमको निगलने में क्या होगी, कठिनाई होगी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, चबाने में, च्युइंग में क्या होगी, कठिनाई होगी, बोलने में कठिनाई होगी। ठीक है, 12th क्रेनियल नर्व को टेस्ट कैसे करें, इसको टेस्ट किया जाता है टंग के एग्जामिनेशन द टंग एंड उसके मूवमेंट। टंग का एग्जामिनेशन करते हैं और उसके मूवमेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं, उसके थ्रू क्या है, टेस्ट करते हैं हाइपोग्लोसल नर्व को। इस तरह से ये जो टॉपिक है हाइपोग्लोसल नर्व कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।